Hello everyone, I welcome you all to Divine Learning classes. Today we are going to see our next chapter, Operations involving large numbers. This is your fourth chapter. In this chapter you will study about addition, subtraction, multiplication, division of large numbers. In this session we will discuss the question of exercise 4 and 5. So let's start. दिस इज़ योर फोर्थ एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन में है आपका ऐड करना है, इसे आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है, यहाँ भी आपको ऐड करना है, तो आप ये सब जानते हो, आप इसे ऐड खुद से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड। आपको इसे कॉलम्स में लिखना है और उसके बाद इसे ऐड करना है। कॉलम्स में मीन्स आपका ये जो नंबर है इसे आप पहले एक लाइन में लिखोगे और उसे फिर इसे इसके नीचे लिखोगे, इस सेकंड वाले नंबर को इसके नीचे लिखोगे। जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये एक के नीचे दूसरा लिखा हुआ है, तो इसे ही आप क्या बोलोगे, कॉलम में। इसे ही कॉलम में कहते हैं अरेंज करना, ठीक है। तो ये वाला भी आपसे सॉल्व हो जाएगा, अरेंज कर दोगे आप कॉलम में, उसके बाद ऐड कर लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, रिप्लेस ईच स्टार। यहाँ पे देखिए आपके कुछ क्वेश्चन हैं, यहाँ पे स्टार्स कुछ स्टार्स है, तो इस स्टार के प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा वो आपको करना है। स्टार को रिप्लेस करके वहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा, तो आप इसे ऐड करके देखो। 9 + 2 क्या हो गया, 11, 11 + 7 क्या हो गया, 18। तो 18 में 18 का क्या हो जाएगा, 8 होता है ना, वंस प्लेस लिखोगे, एक डिजिट तो आपका बाकी रह जाएगा जो आपके नेक्स्ट वाले में ऐड होगा, ठीक है। तो इस वाले स्टार पे आपका क्या आ गया, 8 आ गया। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है, तो 3 और 8 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर 11 आ जाएगा। अब 11 में ये 1 पहले से हमारा था, तो इसे भी ऐड करोगे तो क्या हो गया, 12। अब 12 में ऐसा आप क्या ऐड करोगे कि यहाँ पे 0 बन जाए, तो 12 में अगर आप 8 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 20, और 20 के लिए फिर आप 0 को यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड किया, 8 ऐड किया, तो इस वाले स्टार पे भी क्या आपका आ गया, 8। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 2 आपका अभी बचा हुआ है, जिसे हम नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे, ठीक। नेक्स्ट ऐड करना है आपको 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7। 7 में 2 ऐड कीजिए तो क्या आ जाएगा, 9। अब 9 में आप ऐसा क्या ऐड करोगे कि आपका 6 आ जाए। 9 में आप ऐसा क्या ऐड करोगे कि 6 आ जाए, तो 9 में आप 7 ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 16, और यहाँ पे इस तरह से आपका 6 आ जाएगा, इस वाले प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, क्या ऐड करना पड़ा आपको, 7। तो इस वाले स्टार पे ये ध्यान से देना, ये वाले स्टार पे आपका क्या है, 7 है, ठीक है। अभी आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि 1 आपका बचा हुआ है, 1 आपको नेक्स्ट में फिर ऐड करना होगा। फिर नेक्स्ट में क्या है, 5 + 1 6, और ये पहले वाला 1 हमारा बचा हुआ 7 हो जाएगा। अब 7 में आप क्या ऐड करोगे कि 4 आ जाए, तो 7 में आप क्या ऐड करोगे, 7 में आप 7 ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा ना, और 14 का आप 4 यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरह से आपने क्या ऐड किया, 7 ऐड किया, तो इस वाले स्टार पे आपका क्या हो जाएगा, इस वाले स्टार पे भी आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। और आपका भी 1 फिर से रह गया है, तो 1 हम नेक्स्ट में फिर ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, 3 + 4 7, और पहले वाला 1, 7 + 1 8, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 8 हो गया। तो आपको दिख रहा होगा कहाँ कहाँ पे आपका कौन कौन सा डिजिट आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। इस वाले स्टार पे आपका 8 है, यहाँ स्टार पे आपका 8 है, ये स्टार आपका 8 है, यहाँ पे जो स्टार है बीच में ये 7 है, और ये वाला भी स्टार जो यहाँ पर है आपका, ये भी आपका क्या है, 7 है, ठीक है। ध्यान से आप इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, सब्ट्रैक्ट। इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप इसे सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कॉलम में भी लिख के सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, 82,40,406 फ्रॉम 97 लाख। आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है 97 लाख में। ये ध्यान आपको देना है कि फ्रॉम जिसके आगे लगा रहेगा ना, फ्रॉम इस नंबर के आगे लगा हुआ है, मीन्स आपका फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है ना वो आपका ग्रेटर है, तो ग्रेटर से ही आप स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो ग्रेटर वाला क्या हो जाएगा आपका 97 लाख। 97 लाख पे कितना ज़ीरो होता है, 5 0 लगाएंगे, ठीक है।
और उसके बाद ये क्या है 82 लाख 406 अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बी भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, 1 करोड़ में आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपसे ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिर से आपका स्टार है, इसे आपको रिप्लेस करना है और रिप्लेस करके वहाँ पे क्या डिजिट आपका आएगा वो आपको बताना है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो आप चलिए इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये 2 है, 2 से तो 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो आप 1 से 1 ले लोगे तो क्या हो जाएगा ये 12 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 5। तो 5 आपने यहाँ पे लिख लिया। आप देखो यहाँ से हमने 1 ले लिया था, तो आपका ये 5 के प्लेस पे अब क्या रह गया 4 रह गया ना। अब 4 में से आप ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि आपका 3 हो जाए, तो 4 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस वाले स्टार पे आपका क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाले स्टार पे आपका क्या है 1 है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है उसे समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में है आपका यहाँ पे 4 है, तो 4 से अब अगर आप 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 4 से अगर आप 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 तो आपका सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो फिर आप इससे 1 ले लोगे तो ये हो जाएगा 14 से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 6, और 6 आपका ये वाले स्टार पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, फिर आप देखो यहाँ पे आपने एक ले लिया था तो यहाँ पे आपका 5 हो गया। अब 5 से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि 0 आएगा, तो 5 में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला स्टार पे आपका क्या हो गया, ये वाले स्टार पे आपका 5 आ जाएगा। ओके, फिर आप देखिए यहाँ से तो हमने कुछ लिया नहीं था तो ये आपका 6 ही रह गया, तो 6 आपका एज इट इज़ यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सब्ट्रैक्ट करके इसको रिप्लेस करना है हर एक स्टार को, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो क्या करना होगा, इन दोनों को आप सबसे पहले ऐड कर लोगे और उसके बाद ये नंबर सब्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, आपको सिंप्लीफाई करना है, जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे आपको करना होगा। सेकंड में जैसे आपका ये और ये है, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, पहले इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर जो आएगा आपका उसमें आप ऐड कर लोगे। ठीक है, वैसे ही आप सी और डी भी बना लोगे। ये आपका एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज दिस, इफ वन ऑफ देम इज दिस नंबर फाइंड द अदर नंबर, ऑल्सो फाइंड विच ऑफ द 2 नंबर्स इज ग्रेटर। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 नंबर का सम आपका ये है, उनमें से एक नंबर अगर आपका ये है तो पूछा जा रहा है कि दूसरा नंबर क्या होगा, अदर नंबर क्या होगा, और ये भी पूछा जा रहा है कि उनमें से उन दोनों नंबर्स में से ग्रेटर वाला नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर आपका कौन होगा। तो चलिए इसे फर्स्ट का सॉल्व करते हैं हम। आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, देखो आप ये लिखोगे द सम ऑफ 2 नंबर्स का सम आपका ये हो जाएगा। वन ऑफ द नंबर ये है आपका, अदर नंबर आपको निकालना है तो क्या करोगे, ये सम में से आपको क्या करना होगा, वन ऑफ द नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सम में से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके जो आपका यहाँ आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद आपको देखना है कि ये वाला जो नंबर यहाँ पे आपका आया है और यहाँ पे एक नंबर जो आपका है, इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है या ये वाला ग्रेटर है। जो ग्रेटर होगा आप यहाँ पे इसे लिख लेना। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, आप यहीं पे है इसका, लेकिन हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज दिस। 2 नंबर का डिफरेंस आपका दिया हुआ है ये, इफ़ द ग्रेटर नंबर बी इतना, ग्रेटर नंबर मीन्स जो बड़ा वाला नंबर है वो ये है, फाइंड द स्मॉलर नंबर, आपको स्मॉलर नंबर बताना है। तो स्मॉलर नंबर आपको बताने के लिए क्या करना होगा, ग्रेटर नंबर में से ये जो डिफरेंस है ना 2 नंबर का, उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो आपका स्मॉलर नंबर आ जाएगा। तो चलिए आप ये ऐसे लिख लेना, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू ग्रेटर नंबर, ये सब्ट्रैक्ट वाला साइन है, माइनस डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। तो आप इसे लिख लेना, ग्रेटर नंबर क्या है वो आप बुक में देखोगे, क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है ना कौन सा ग्रेटर नंबर है, और डिफरेंस क्या है वो लिख लेना, सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन बाउट अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज़ दिस टू बिल्ड अ हाउस। एक मैन है जिसने लैंड खरीदा है एक हाउस बनाने के लिए, इतने रुपीज़ का।
ठीक है। ही स्पेंड इतना रुपीज़ ऑन बिल्डिंग मटेरियल्स, इतना रुपीज़ उसने बिल्डिंग को बनाने के लिए जितने मटेरियल्स लगेंगे इतना रुपीज़ उसने उसमें स्पेंड किया है, ठीक। फिर नेक्स्ट है ही पेड रुपीज़ दिस टू लेबर्स टू बिल्ड द हाउस, इतना रुपीज़ उसने क्या किया है, पे किया है जो लेबर्स को, लेबर्स जो बिल्ड करते हैं हाउस, उसे इतना रुपीज़ पे किया गया। तो पूछा जा रहा है हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, तो उसमें उसने वो जो मैन है उसने कितने रुपीज़ खर्च किए, सब हर एक चीज़ में उसके कितने रुपीज़ खर्च हुए। तो आपको क्या करना होगा, ये सभी आपको क्या करना होंगे, इन सभी को आपको ऐड करना होगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो टोटल मनी स्पेंड इन ऑल, आप इन तीनों को सम कर लेना, जो आएगा वो ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख लो ये क्या लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 कैंडिडेट contested an election in which they got this and this votes respectively। कह रहा है कि 4 कैंडिडेट्स है जिसने 4 कैंडिडेट्स है जिसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने इतना 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 और इतना वोट उन्हें मिला है, ठीक है, हर एक को इतना इतना वोट मिला है। हाउ मेनी पीपल कास्ट देयर वोट, तो पूछा जा रहा है कि कितने लोगों ने उन्हें वोट दिया है, कितने वोट्स पड़े हैं। तो आपको सबसे पहले बताना है नंबर ऑफ़ वोट्स, टोटल कितने वोट्स हैं, फर्स्ट में आपको ये सॉल्व करना है। सेकंड में क्या है, बाय हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर डिफीट द नियरेस्ट राइवल, और सेकंड में आपको ये बताना है कि जो विनर है उसने उसका जो नियरेस्ट राइवल है उसे कितने वोट्स से उसे डिफीट किया, मीन्स हराया है, तो आपको वो बताना है। तो आपके इसमें 2 क्वेश्चन है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आप पहले ये कर लेना टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स, आप इन चारों के वोट्स को ऐड करोगे, जो आएगा वही आपका आंसर पहला हो गया। फिर आप नंबर ऑफ़ वोट्स बाय विनर गेट मोर देन हिज नियरेस्ट राइवल, तो आप देख रहे हो कि विनर को जो वोट मिला है ना, वो आप देखो इन चारों को ये वोट मिला, मान लिया ये फर्स्ट को मिला, ये सेकंड वाले को मिला, ये थर्ड को मिला और ये फोर्थ को मिला। तो आप देख पा रहे हो ना कि सबसे ज़्यादा वोट किसे मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा वोट इसे मिले हैं। ये क्या है वोट आपका 591124, तो मैंने वही तो लिखा है 591124। अब उसका नियरेस्ट राइवल मतलब उससे जो थोड़ा सा कम है वो कितना है, तो उससे थोड़ा सा जो कम है उसका जो नियरेस्ट वाला है, देखिए ये है ना, ठीक है। तो ये देखिए ये है यहाँ लिखा हुआ, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो जो आएगा वही आपका आंसर होगा सेकंड वाले का। मीन्स आपका विनर को कितना मिला है उससे उसका नियरेस्ट वाले राइवल से उससे कितना ज़्यादा मिला है, तो वही इसका सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ ज्वेलर बाउट गोल्ड वर्थ रुपीज़ दिस एंड प्रीशियस स्टोन वर्थ रुपीज़ दिस फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। एक ज्वेलर ने गोल्ड खरीदा है इतने रुपीज़ का और कुछ प्रेशियस स्टोन्स खरीदे हैं उसमें इतने रुपीज़ उसे लगे हैं मेकिंग ऑर्नामेंट्स, कोई ऑर्नामेंट्स उसे बनाना है, इसलिए ही पेड रुपीज़ इतना टू हिज क्राफ्ट्समैन, उसने इतना रुपीज़ अपने क्राफ्टमैन को पे किया है एज वेजेस फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, उस ऑर्नामेंट्स को बनाने में जो उसके खर्च हुए हैं जो उसने अपने क्राफ्ट्समैन को दिया है वो कितना है, इतना है। ही सोल्ड द ऑर्नामेंट्स फॉर रुपीज़ दिस, उसने उस ऑर्नामेंट्स को इतने रुपए में क्या किया है, सोल्ड कर दिया, मीन्स इतने में बेच दिया है। हाउ मच मनी डिड ही गेन बाय सेलिंग द ऑर्नामेंट्स, तो पूछा जा रहा है कि उसने उसे बेचने पर उसे कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का उसे गेन हुआ है, मुनाफा कितने का हुआ है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसने जितने इसके खर्च हुए हैं आप इसे सबको ऐड करोगे। ऐड करने के बाद जितना में उसने सेल किया है उसके सेलिंग वाले में से आप ये उनके स्पेंड जो पहले उसने किया है उसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपका उसका गेन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए इसे ये लिख सकते हो आप, टोटल मनी ऑफ फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ये टोटल मनी हमने तीनों को ऐड कर दिया है तो ये आ गया ऐड करने से, आप इसे खुद से भी ऐड कर सकते हो। मनी गेन बाय सेलिंग द ऑर्नामेंट्स, तो उस ऑर्नामेंट्स को सेंड करने पे उसे कितना गेन हुआ है, तो इतना रुपीज़ में उसने सेल किया था और इतना रुपीज़ क्या था उसका टोटल जो उसने खर्च किए हैं हर एक चीज़ में, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप आंसर खुद से लिखोगे, ठीक है, इतना आपको खुद से कर लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट नंबर मस्ट बी टेकन अवे फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस टू मेक इट इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा नंबर इन दोनों नंबर्स के सम में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, मीन्स टेकन अवे मीन्स लिया जाए कि
वो इक्वल हो जाए इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस के, वो नंबर क्या हो जाए, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो जाए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स माइनस करना होगा आपको रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। यही तो बोला जा रहा है कि उसके सम में से, उन दोनों नंबर्स के सम में से ऐसा कौन सा नंबर उसमें से ले लिया जाए कि उनका डिफरेंस के इक्वल हो जाए। तो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स हो गया। अब देखो इनका सम करना होगा, तो फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड ये है, इसे सम करना है, ऐड करना है। उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर मैंने ऐसे ही लिखा है, मुझे यही निकालना है। फिर इज़ इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस। तो आप यहाँ पे मैंने डायरेक्ट करके लिखा, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, ये और ये नंबर का डिफरेंस ये हो गया। फिर देखिए सो द रिक्वायर्ड नंबर ये वाला नंबर पूछा है, तो आप क्या करोगे, इनका ऐड करने पर देखिए ये आएगा, इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो ये आएगा। और उसके बाद ये जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस को सबट्रैक्ट करना है, ये डिफरेंस सबट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वाज दिस ड्यूरिंग अ वार, इतना पीपल डेड एंड इतना पीपल फ्लेड टू अ नेबरिंग कंट्री। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन थी वो इतनी थी, और कोई वार, वहाँ पे वार जब हुआ तो उस वार में इतने पीपल डेड हुए। ठीक है, इतने पीपल क्या हो गए, डेड हो गए, और इतने पीपल जो है वो नेबरिंग कंट्री में चले गए बह के। ठीक है, हाउ मेनी पीपल वर लेफ्ट इन द कंट्री। तो पूछा जा रहा है कि कितने पीपल उस कंट्री में बचे हैं अब। ठीक है, बचे थे उस कंट्री में, तो आपको ये बताना है। तो क्या करना होगा, ये जो डेड हुए और जो फ्लड टू नेबरिंग कंट्री में गए, इन दोनों को ऐड करना होगा, और जो पहले थे पॉपुलेशन पहले जो थी उसमें से सब ट्रैक करना होगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखिएगा आप, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, तो इतनी थी। द नंबर ऑफ डेड पीपल एंड फ्लेड टू अ नेबरिंग कंट्री, जो टोटल नंबर था, जो जितने लोग वहाँ पे डेड किए और जो नेबरिंग कंट्री में गए, तो वो कितने थे, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने पर ये आएगा। सो द नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट इन द कंट्री, तो अब उस कंट्री में कितने पीपल बचे हैं, तो आपको क्या करना होगा, ये टोटल वाला जो पहले जो था, पहले जो कंट्री में जितने लोग थे उसमें से आपको ये सबट्रैक्ट करना है, इसमें से ये सबट्रैक्ट करना है, जो आएगा वही आंसर होगा। तो इतना मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, इसे आप सबट्रैक्ट कर लेना अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपका ऐसे ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ कंपनी नीडेड इतना टायर्स टू मेक कार्स। एक कंपनी को कार्स बनाने के लिए इतने टायर्स की ज़रूरत है। इट आस्क्ड 3 कंपनीज टू सप्लाई टायर, उसने 3 कंपनी से टायर सप्लाई के लिए वो पूछता है। 2 कंपनी सप्लाइड इतना टायर्स ईच, 2 कंपनी जो है वो इतना टायर्स, दोनों कंट्री जो है इतना ही टायर सप्लाई करती है। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टायर्स डिड द थर्ड कंपनी सप्लाई। तो पूछा जा रहा है कि वो जो थर्ड कंपनी है वो कितना टायर सप्लाई करेगी। तो चलिए क्या करना है, इसे समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले आप ये लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ टायर्स टू मेक कार्स, कार्स बनाने के लिए कितने टायर्स की ज़रूरत है, तो इतनी है। नंबर ऑफ टायर्स सप्लाइड बाय 2 कंपनीज, 2 कंपनीज ईच, हर एक इतना इतना कर रहा है टायर सप्लाई, तो इन दोनों को ऐड करना होगा, दोनों को, क्योंकि दोनों ही कंट्री इतनी इतनी, सॉरी कंट्री नहीं कंपनी, दोनों ही कंपनी इतने टायर्स सप्लाई करती है, तो दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पर ये आ जाएगा। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि तो वो थर्ड कंपनी को कितना सप्लाई करना होगा, तो सो द नंबर ऑफ टायर्स सप्लाइड बाय थर्ड कंपनी, आपको ये टोटल नंबर ऑफ टायर्स वाले में से ये जो इन दोनों के सम आए थे हमारे, इसे सबट्रैक्ट करना होगा। तो सबट्रैक्ट करके देखो ये आएगा, यही आपका इतने टायर्स आपको क्या करने होंगे, थर्ड कंपनी सप्लाई करेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।